हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। एंड अब ये फर्स्ट डे का ब्लॉग बना रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। 2020 जो भी एस्पिरेंट हैं जो 2025 से लेके 26 के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ये वीडियोस देख सकते हैं और तो और अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब जो हमने प्लानर बनाया था, ये आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग प्लानर है वो इस तरीके से है कि हम फर्स्ट मई अप्रैल से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये केमिस्ट्री है, ये फिज़िक्स का प्लानर है, और इसी तरीके से हमने क्लास 12 और क्लास 11th और 12th की भी बायोलॉजी अलग अलग कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास 12th की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे कि क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उससे हम अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। उसमें भी जो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है क्लास 12th की बायोलॉजी में से, वो चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट, और सबसे पहला पार्ट है कि एनसीईआरटी रीड करनी है। तो क्या करना है कि सबसे पहले हम एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे और उसकी चीज़ें टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा है कि हम सबसे पहले बायोलॉजी को अच्छी तरह से रीड करेंगे और बायोलॉजी को ही समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर खोल लिया है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं और रीडिंग करते हुए इस चैप्टर को समझते हैं और अपने जो भी हमने वीकली प्लान बनाए हुए थे उसे पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि हेडिंग आपको दिख रही होगी, चैप्टर ये क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी का, तो उसे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट्स होता क्या है। तो सबसे पहले जहाँ तक फर्स्ट लाइन रीड करते हैं यहाँ पे, प्लांट रिप्रोडक्टिवली सेक्सुअली एंड, फिर सेकेंड लाइन क्या कह रही है, फ्लावर दैट बी इमेजेड इन द। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं, क्या वो प्रोसेस होगा या प्लांट्स में कोई और प्रोसेस फॉलो करते हैं। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और सेकेंड चीज़ ये है कि सबसे पहले समझते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से फ्लावर में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी की ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, ये वाले एनसीईआरटी की ये फर्स्ट पेज है, और ये एनसीईआरटी का सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है, हमें फिफ्थ पेज तक अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है ताकि हमें कोई डाउट ना रह जाए। तो जो पहले से जो मैंने पार्ट अंडरलाइन कर रखे हैं, मैं आपको वो रीडिंग करके अच्छी तरह से बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी आप पौधे देख रहे हो जो कि क्या कर रहे हैं, जिसमें फ्लावर हो रहे हैं, जिसमें फ्रूट हो रहे हैं, जिसमें फ्रूट्स बन रहे हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं, तो वो कब हो रहा है, जब एक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तब ऐसे जो प्लांट्स आपको दिखते हैं जिसमें फ्लावर्स हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, तो वो प्लांट तभी आपको फूल दिखेगा, फल दिखेगा, जब वो प्लांट कैपेबल रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट पैराग्राफ में, जितना पैराग्राफ में इतनी ही चीज़ें बताई है कि ह्यूमन की तरह ही प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, और आगे के पैराग्राफ्स में ये बताया है कि कितना मतलब कितना अच्छा है कि सेम टू सेम, जैसे कि हमने तो सोचा नहीं था कि ऐसा सच में होता होगा, बट रियलिटी ये है कि फ्लावर भी सेम टू सेम रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स में होता है, लाइक प्रोसेस थोड़े बहुत इसके सेम है। तो आगे देखते हैं क्या फिर हुआ है। तो उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि एक लाइन है यहाँ पे, ये देखना, ध्यान से सुनना। हाँ, और अब सेकंड पैराग्राफ में ये देखो, दिखाती हूँ। हाँ,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया है कि जो फ्लावर आर द प्लांट टू शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। एंड अब तो हम इसके अमेजिंग रेंज के बारे में बात करेंगे, इसके एडाप्टेशन के बारे में बात करेंगे, फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है और फ्रूट के अंदर शीट कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर इसके नेक्स्ट 2.1 पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि जब भी अब फ्लावर तो मान लो हमने बना लिया, अब इसके फ़ायदे के बारे में भी बताया जाएगा कि जो फ्लावर है उसके फ़ायदे क्या क्या है और फ्लावर से हमें क्या क्या मिलता है, फ्लावर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैव जैसे कि ह्यूमन बींग्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम इंसान फ्लावर को कैसे यूज़ करते हैं। जब भी किसी पूजा पाठ की जगह होती है वहाँ हमें भगवान को फूल चढ़ाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, और तो हमें जब भी वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं, हल्दी मेहंदी, इन सब में फूल की ज़रूरत होती है। देन रिलीजियस हुआ, कल्चरल हुआ, इन सारी चीज़ों में फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे कि हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कौन करता है, फ्लावर। लाइक दिस, ये फ्लावर दिख रहा है आपको, तो ये फ्लावर जो है ऑब्वियस ये रियल नहीं है, बट ये फ्लावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्लावर हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हम खुश होते हैं तो हम सामने वाले को क्या फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। तो बस ये इस चैप्टर में मतलब इस फर्स्ट पेज में ये सारी चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में चल के फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या क्या है और हमें नेक्स्ट पेज में क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज में फ्लावर का मतलब इस तरह से एक हिबिस्कस का शायद आपको फिगर दिखाया हुआ है। तो इस जो हिबिस्कस का जो प्लांट है, तो ये हिबिस्कस का प्लांट क्या कह रहा है आपसे और क्या बता रहा है। तो ये हिबिस्कस का जो प्लांट है, सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि ओवरी कौन सी है, स्टेग्मा कहाँ है, स्टाइल कौन सा है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो ध्यान से देखना, जो भी एक फ्लावर होता है, ठीक है, लाइक जैसे कि ये फ्लावर है, ओके, तो जो भी फ्लावर है, तो इस फ्लावर का जो भी एक स्टेम, ये देखो, जैसे अगर ये एक है ना, यहाँ ये देखो ये वाला, ठीक है, तो अगर ये फ्लावर है, ओके, तो इस फ्लावर का बुक से समझते हैं, तो जो ये वाला पार्ट होगा, जो आपका ये वाला पार्ट होगा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम स्टैग्मा बोलेंगे, और इस वाले पार्ट को हम स्टाइल बोलेंगे। ये जो लाइन, लंबी सी लाइन दिख रही है, इसको हम स्टाइल बोलेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये तो आपकी ओवरी हो गई, स्टाइल, इसमें स्टैग्मा हो गया। अब ये वाला ये चीज़ है एंथर, और इसकी जो लंबी सी लाइन है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव आप पार्ट कह सकते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये लाइन आती भी है, morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction। जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो इस फ्लावर को फ्लावर ना कहकर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लावर बोल देते हो, तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि इसे फ्लावर ना बोलकर इसे क्या बोला जाए, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड इन्विरोलॉजिकल मार्बल्स इसे बोला जाए, एंड द साइड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपके लिए इतना ही था। ये पेज भी अब रीडिंग ख़त्म होने वाली है, तो आप मेरे साथ ही इस तरह से ही बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को आप डे बाय डे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, अब देखते हैं रीफर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स क्या होते हैं। अब जब एक प्लांट, सबसे पहले तो हम प्लांट बनाएंगे, प्लांट के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद ही तो फिर क्या होती है कि आगे के प्रोसेस हम करेंगे। तो सबसे पहले प्री, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो देखिए ये एक है, सबसे पहले ये, हाँ, तो इसका क्या है, फ्लावर इन अ सीन प्लांट द डिस्कस दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन अ प्लेस। सबसे पहले जब आप फ्लावर्स देखते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। जब प्लांट छोटा होता है, प्लांट बेबी प्लांट होता है,
तो उसमें इतनी सारी चीज़ें क्या होती हैं कि चेंजेस नहीं रहती हैं, लेकिन जैसे ही प्लांट ग्रो करता है उसमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होते हैं उस प्लांट के, ठीक है। और तो और फिर वहाँ से क्या होता है, रिप्रोडक्शन वो स्टार्ट कर देता है। तो ये देखिए, हाँ, और इसमें भी क्या बताया गया है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्ट्रक्चर, तो एंडोरेशियम एंड गाइनोशियम। एंडोरेशियम क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो डिफरेंट एंड डेवलप्ड यू द रिकॉर्ड्स एंडोरेशियम कंसिडर अ वॉल ऑफ स्टमन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसे मेल रिप्रोडक्टिव, एंडोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे, एंड गाइनोशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। तो ये गाइनोशियम कौन सा है, तो मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो आपको ये दिख रहा है ढेर सारे, उसको मैं कहूँगी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर पे मतलब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज हमें सिर्फ 5 पेज की रीडिंग करनी है, नेक्स्ट डे हम और पेज की रीडिंग करेंगे। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिज़िक्स भी करनी है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप आई थिंक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बना लिया कि देखो, जब भी एक सर्कल बनता है, सर्कल और ऐसे करके सीधा रहता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक साइन बनाया था, ये देख लो, फीमेल गैमेट होता है, और जो थोड़ा सा गोला बन के टेढ़ा रहता है तो उसे हम बोलते हैं मेल गैमेट, ओके। तो ये क्या है, हाँ, ये मेल गैमेट का रिप्रेजेंट है, और ये फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, ठीक है। तो आगे आते हैं, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरोजीनियम एंड पॉलन ग्रेन क्या होता है, 2.21 है ये पैराग्राफ नंबर। तो अब इस पर देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हाँ, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या बता रहा है कि जो आपका, अब हमने इसको क्या किया है, लार्ज में देखा है, ठीक है। ये वाला जो आपने फिलामेंट और एंथर था, अब इसको यहाँ बड़ा करके फिलामेंट और एंथर को दिखा दिया है। तो ये हमारा एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है। अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये स्टिक क्या काम करती है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे यहाँ बताया गया है कि जो क्या है आपका, सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो आपका स्टेमन है, ठीक है, वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल है, स्टिकल है, कॉल्ड फिलामेंट। जो आपका ये लॉन्ग सा और सिलेंड्रिकल सा दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड टर्मिनल एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर, ठीक है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है कॉल्ड एंथर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है कॉल्ड एंथर, इसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। अब ये क्या है, डेसेनल पार्ट एंड डिटरमाइनल, ठीक है। ये वाले पार्ट को, ये वाले जहाँ से ये एंथर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, तो इस पार्ट को मैं कह रही हूँ कि जो कि मेरा क्या है, एंथर और फिलामेंट के स्टिक को जो जोड़ रहा है, ठीक है। डिस्टल पार्ट ऑफ टर्मिनल, ये हो गया। अब देखो सेकेंड लाइन क्या कह रही है कि इसके अंदर भी क्या होता है, तो इसके अंदर बोला गया कि बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड मतलब इसमें 2 ठो है, इसमें कोई एक नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 ठो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। बाइलोब्ड भी क्या, अब द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस टू द पेटल ऑफ द फ्लावर। और जो इसका ये वाला एंड जो नीचे आपको दिख रहा है, ये किससे अटैच है, थैलेमस से अटैच है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड भी बोलते हैं। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस आपको यहाँ पे शो सही से करेगा, देखो जहाँ पे हमारा प्लांट, जो हमारे प्लांट का बेस है, लाइक इस प्लांट को अगर देखोगे तो ये प्लांट जिससे जुड़ा हुआ है नीचे, ठीक है, जहाँ ये लगा हुआ है फ्लावर, उस चीज़ को जिस पे ये देखो अटैच है, यहाँ पे इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, इस जगह को थैलेमस बोलेंगे। तो वही बोल रहा है कि जहाँ पे थैलेमस अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये फिलामेंट कहाँ अटैच होगा, थैलेमस के पास से अटैच होगा, हाँ। ये हो गया आपका। फिर और देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, और तो और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो इफ़ या द नंबर ऑफ लेंथ एंड स्टेमन आर द वेरिएबल ऑफ द फ्लावर इन डिफरेंट स्पीशीज। बोला है कि जितने भी, मतलब ये इसकी लेंथ और ये इसका लोब्ड
और इसकी कलर ये डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ स्पीशीज़ पे और वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ लेंथ इसकी लंबाई और द स्टेमन आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ अलग होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी कुछ आपने देखा होगा छोटा फ्लावर है, कहीं बड़ा फ्लावर है, तो उसके हिसाब से एंथर की जो फिलामेंट की और एंथर की जो साइज़ है, कलर है, वेरिएबल अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें डीप पढ़ना है कि कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप 10 अलग अलग फ्लावर ले लेंगे और उन 10 फ्लावर्स को अच्छी तरह से डीपली क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इस तरह से उसका फिलामेंट, एंथर और ओवरी को साइड में करेंगे और फिर उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बाइलोब्ड। इसमें क्या बोला है कि जो एंथर है ना वो बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड मतलब उसमें 2 लोब्ड हैं। ठीक है, उन 2 लोब्ड में भी डाइथिकस है। डाइथिकस मतलब टू थीका को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं टू थीका को हम बोल सकते हैं डाइथिकस। मतलब ये 2 है, उसके अंदर भी आपको 2 पार्ट देखने, 2 में वो डिवाइड है। ठीक है, तो इस तरह से ये है, ये क्या है, एंथर की बात हो रही थी। फिर ये लॉन्ग वाइज एंड सेपरेटली द का, और ये कैसे है, पूरा अंदर, मतलब इस तरह से इसका कुछ लोब्ड है, इस तरह से लोब्ड है, 1 2 3 4 लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं, उसके अंदर भी 2 लोब्स हैं, एक लोब के अंदर 2। ओके, मतलब बाई लोब्ड है और फिर भी डाइथिकस है, 2 थीका each 1 lobe with each lobe। ओके, फिर क्या बोला, हाँ ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे पार्ट ख़त्म। देखिए, फिर देखिए अब बोला जा रहा है कि जो ओके, हाँ ठीकस ख़त्म हुआ, आपको ये समझ में आया क्या है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, फिर और क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ आपको वीडियो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, तो अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ये देखिए, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यू गेट द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर, वेरिएबल डिस्टिंग फोल्ड। अब बोल रहे हैं कि जो इनके इसके भी, ये देखो जो इसके भी साइड में, अब ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला, डाइथिकस है, 2 कर लो, फिर 2 में 2 उस 2 को भी और आधा कर दो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके साइड में क्या भरा है, तो इसके साइड में यहाँ पे देखो, अंदर आपको पॉलन ग्रेन और पॉलन सेक दिखाई देगा। ओके, और यहाँ लास्ट में बायोलॉजी एक एनसीईआरटी की लाइन है कि 4 साइड इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिडर ऑफ अ 4 माइक्रोस्पोरोजीनिया लोकेटेड। मतलब इसके साइड में आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोस्पोरोजीनिया दिख रहा है। ओके, अगर मेरी बोलने में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। एंड फिर ये देखो, फिर कॉर्नर पर 2 थीका इन ईच लोब। ओके, 2 थीका इन ईच लोब, तो इसलिए इसके भी 2 थीका ईच लोब, मतलब इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, मतलब कि 4 टोटल। ये कितने हैं, 4 है, और 4 कॉर्नर पे ये लोकेटेड है। ठीक है, फिर क्या बोला, द माइक्रोस्पोरोजीनिया डेवलप्ड फर्दर बिकम अ पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजीनिया है जब डेवलप्ड होता है, बड़ा होता है, ग्रोथ होता है, तो क्या बन जाता है, पॉलन सेक बन जाता है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट्स, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पढ़ चुका था, हमने 2 पेज की रीडिंग कर ली थी, तीसरे पेज पे हम थे, रीडिंग करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ ये देखिए, आप सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एंथर है, फिलामेंट है, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, 2 थीका, इचलोब, ओके, डाइथिकस सब हो चुका था। नेक्स्ट आगे करते हैं, फिर देखो क्या हुआ कि जब एंथर बड़ा हुआ, मतलब एंथर या द माइक्रोस्पोरोजीनियम डेवलप्ड फर्दर द पॉलन ग्रेन। जब माइक्रोस्पोरोजीनियम बड़ा हो रहा है तो पॉलन सेक बन रहा है, ना कि पॉलन ग्रेन बन रहा है, यहाँ लिखा हुआ है पॉलन सेक। ओके, फिर द क्या हुआ, अब इसके आगे भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है। ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर आर द पैक्ड विद अ पॉलन ग्रेन। ये बड़ा होके पॉलन सेक बना, पर इसके अंदर, सब के अंदर क्या भरा हुआ है, पॉलन ग्रेन भरा हुआ है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरोजीनियम
इज, हाँ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ ट्रॉपिकल माइक्रोस्पोरोजीनियम अपेयर्स द नियर सर्कुलर इन आउटलाइंस। और इसके भी सर्कुलर आउटलाइंस में भी क्या है, काफ़ी सारे लेयर्स हैं। कौन से लेयर्स हैं? 4 वॉल लेयर्स हैं। कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर एंड टेपेटम। ठीक है, तो वो एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंड टेपेटम कौन कौन से लेयर हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि लेयर्स होते क्या हैं। ये लेयर्स किस लिए होते हैं? ये लेयर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि आपके पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। कैसे बचाते हैं देखते हैं। द आउट 3 लेयर वॉल आर द परफॉर्म्ड बाय द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहेशन ऑफ एंथर। ये जो 3 वॉल्स हैं, जो आपके आउटर 3 वॉल्स हैं, जो कि क्या नाम है जिसका, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर, ये क्या करते हैं? ये आपके पॉलन ग्रेन को हेल्प करते हैं, नरिश्ड करते हैं, हेल्प करते हैं। डिहेशन मतलब जो फट जाना। जैसे पॉलन ग्रेन तो एंथर के अंदर है, तो एंथर के अंदर जब है तो वो क्या होगा, वो फटेगा तभी तो बाहर निकलेगा। ओके, तो डिहेशन मतलब होता है फटना, रप्चर हो जाना, फट जाना। ऑफ द रिलीज पॉलन ग्रेन, वहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। लेकिन ये लास्ट वाला लेयर क्या कर रहा है? द इंटर मोस्ट वॉल, द टैपेटम, जो सबसे अंदर वाली वॉल, जैसे इसके अंदर 4 है, 1 2 3 4 है, तो उस 3 लेयर तो ये कर रही है कि हेल्प कर रही है इसको फटने में, बाहर निकलने में, प्रोटेक्ट कर रही है। जो बाहर से कोई वायरस आए या कुछ और चीज़ें उसको क्या ना कर सके, तोड़ ना सके, ख़त्म ना कर सके। लेकिन जो लास्ट वाली लेयर है, ठीक है, कौन सी, टैपेटम, जो लास्ट लेयर है, वो क्या कर रही है? वो तो सिर्फ नरिशमेंट कर रही है, नरिशमेंट कर रही है। देखो, इट नरिश द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन सेल ऑफ द टैपेटम पोज्ड डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये डेंस साइटोप्लाज्म में है और मोर देन 1 न्यूक्लियस, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है? टैपेटम में पाया जाता है। ठीक है, कैन यू थिंक हाउ टैपेटम सेल कुडंट बिगिन अ बाइन्यूक्लिएटेड? कैसे ये बाइन्यूक्लिएटेड है, सोच सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, सबसे उसके बाद क्या है, हाँ, ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट है जो हम सबको पढ़नी है। तो ये एक लाइन क्या कह रही है, ध्यान से देखना। हाँ, ये लाइन कह रही है कि एंथर इज़ यंग, जब एंथर यंग होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ कम्प्लीटली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल। जब एंथर यंग होता है तो कम्प्लीटली अरेंज्ड होता है होमोजीनियस सेल से, कॉल्ड द स्पोरोजीनियस टिश्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। और उसी से जब एंथर यंग होता है तो वो अरेंज्ड होता है होमोजीनियस में। ओके, होमोजीनियस सेल्स में। तो इसी को हम स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरोजीनियम। और ये किसके सेंटर पे है? ये माइक्रोस्पोरोजीनियम के सेंटर पे है। तो आई होप ये 3 जो हमने पढ़े अभी तक, वो 3 आपको समझ में आए होंगे। और मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आया है लेकिन इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डे बाय डे एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें। क्योंकि लेक्चर मैंने इसका देख लिया है, लेक्चर थोड़ा बड़ा था बट समझ गए, कुछ टॉपिक समझ में आए हैं, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए हैं। फिर PYQ भी करेंगे हम इसके, और इसके और टॉपिक, डीपली टॉपिक हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम कंप्लीट करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाले पार्ट भी कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए कि हम पॉलन ग्रेन अगर नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो एटलीस्ट ये न्यू टॉपिक आने से पहले, हाँ एक सेकेंड, न्यू टॉपिक क्या है देखते हैं। तुम्हारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, तो हमें आज तक इतना पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक पूरा ही फिनिश करते हैं पढ़ के, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हमें इसे पूरा फिनिश करना पड़ेगा। 3 पेजेस हो गए हैं, बस हमें किसी भी तरीके से 2-3 पेजेस और कंप्लीट करने हैं। फिर हम चलेंगे केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमें एक ही दिन में अपने तीनों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना होगा। ओके, तो जो अभी हम बात कर रहे थे वो 3 वॉल्स की, ठीक है, वो 3, अब 2 पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने ये छोटा सा एंथर देखा था, ये वाला। फिर हमने इसको निकाला, इसको और बड़ा किया, तो ये एंथर, ये फिलामेंट, ये इसके अंदर गए तो पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन। इसके अंदर भी तो 4 वॉल है, अब इसको हम बड़ा करके देखते हैं। ठीक है,
तो इसको हमने जब बड़ा किया तो हमने क्या देखा यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। तो इसको ध्यान से देखो कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है देखो, एक तो कनेक्टिव है, कनेक्टिव्स हैं, माइक्रोस्पोरोजीनियम्स हैं, फर्स्ट लेयर है देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है, मिडल लेयर और टैपेटम। टैपेटम क्या करता है, टैपेटम नरिशमेंट देता है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डिहेशन में और प्रोटेक्शन में, ओके। और यहाँ पे क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू जो कि सर्कल पे, देखो ना वहाँ कहा था ना कि कॉर्नर पे रहते हैं, तो ये रहता है माइक्रोस्पोरोजीनियम के कॉर्नर पे ये रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, माइक्रोस्पोरोजीनिया, यहाँ माइक्रोस्पोरोजीनियम, फ़र्क है दोनों में, ओके। ये खत्म, ये टैपेटम क्या करता है, नरिशमेंट देता है। इसको भी इस तरह से देखो। हाँ, एंड क्वेश्चन ये यहाँ से ज़्यादा आते हैं, ऐसे आपको दे दिया जाएगा, फिगर दे दिया जाएगा, ABC करके आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट लेयर तो सबको याद होती है कि जो पहली वाली है वो क्या है, एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडल लेयर, फिर माइक्रोस्पोरोजीन, एक सेकेंड, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके, पोलन ग्रेन, MC, ठीक है। ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2N होते हैं, और फिर ये टैपेटम, ओके। अब आते हैं, ये देखो ये इसका और है, हाँ, ये डायशन हो गया, यहाँ पे डिहेशन हो गया, पोलन ग्रेन बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये हो गया इतना। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसके बाद वाला क्या है। तो इसके बाद वाला ये है, थक गए हैं, पानी पीते हैं। हाँ, फिर इसके बाद बोला है इच सेल हैज़ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसने बोला हर एक स्पोरोजीनियस टिश्यू कौन से, ये वाले हैं, ये वाले जो स्पोरोजीनियस टिश्यू थे वो कैपेबल हैं क्या करने के लिए, वो कैपेबल हैं गिवन राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड देने के लिए कैपेबल है, मतलब एक है और वो 4 बना सकते हैं, ठीक है। इच वन इज़ पोटेंशियल टू पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। हाँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, PMC फुल फॉर्म है, ठीक है, थ्रू द meiosis इज कॉल्ड microsporogenesis, okay. The microspore they formed are arranged in clusters of 4 cell। इसमें 4 सेल है, क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ओके। फिर क्या हुआ, एंथर है, एंथर मिच्योर एंड डाईहाइड्रेटेड, एंथर क्या हुआ, मिच्योर हो गया, डाईहाइड्रेटेड हो गया। फिर माइक्रोस्पोर बना, मटेरियल इज द पोलन ग्रेन, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये थोड़ा और बड़ा हुआ तो हमने इसका नाम क्या रखा, पोलन ग्रेन रखा, ओके जी। ये ख़त्म हुआ, टॉपिक क्लियर। पोलन ग्रेन पढ़े, पोलन ग्रेन क्या था कि इसको कल के ब्लॉग में पढ़ें, तो ठीक है, आज इसको यहीं तक फिनिश करते हैं। तो बायोलॉजी का इतना ही हो पाया हमसे आज, तो ये वाले और ये स्टार्टिंग के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि और क्या हो पाता है। चलिए अब हम खोलते हैं अपनी केमिस्ट्री को, ठीक है। तो बायोलॉजी कंप्लीट हुई, खुल गई है केमिस्ट्री। तो जैसा कि हमने अपने प्लानर एक बार देख लेते हैं, प्लानर में यही है ना, एक सेकेंड, हाँ। तो हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली अब हमने पढ़ना है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का भी कौन सा पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री का हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ओके। तो हम NCERT पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे और थोड़ी चीज़ें समझेंगे कि इसमें टॉपिक में है क्या, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाँ, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चाहता है हमसे। तो इंट्रोडक्शन कहता है, इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, द दिख रहा है आप सबको, वेट, हाँ, द ब्रांच ऑफ साइंस, द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, properties, structure and reaction of the material substance is called chemistry। कुछ समझ में आया, नहीं आया, समझते हैं। तो ये ऐसी साइंस की ब्रांच है जहाँ पे हम किसकी स्टडी करना चाहते हैं, हम
स्टडी कर रहे हैं प्रिपरेशन की, प्रॉपर्टीज़ की, स्ट्रक्चर की, रिएक्शन की एंड मटेरियल सब्सटेंस स्कॉलर केमिस्ट्री, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। लाइक जैसे कि ये इस फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये फ्लावर है तो ये अगर ये फ्लावर दिख रहा है तो ये कैसे बना, इसकी रिप्रोडक्शन कैसे हुई है। अभी रिप्रोडक्शन पढ़ के उठे हैं ना, तो इसलिए रिप्रोडक्शन ही याद आ रहा है। तो ये फ्लावर कैसे बड़ा हुआ, कैसे इसकी ग्रोथ हुई, इसको कितनी फोटोसिंथेसिस मिली, इसको हमने कितना पानी दिया, इसको कितना मिनरल्स दिया, इसके लिए क्या ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल सब्सटेंस, मतलब कि क्या इसको नहीं देंगे तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, क्या देंगे कि इसको ग्रोथ करेगा। ठीक है, लाइक ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। मतलब जो रिएक्शंस हुई, फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ, खाना तो बना, प्लांट बड़ा भी हुआ, ग्रोथ भी दिख रही है, लेकिन वो रिएक्शंस को हम कैसे पढ़ेंगे, उस चीज़ को हम डील करेंगे किसमें, सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का यही है। ओके जी, आगे बात करते हैं। केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड इज ऑफ मच यूज ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ। ओके, मैटर क्या होता है? तो मैटर मतलब कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ की साइज़ है और वो कोई स्पेस को कवर कर रहा है, घिर रहा है, तो उसे हम मैटर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ईयरबड्स है, तो ये मैटर है। क्यों? क्योंकि ये देखो इतनी साइज़ को इसने घेर रखा है, ठीक है, और इसका कुछ वेट भी है। ये सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में, गैसेज में, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं मैटर बोल सकती हूँ। ठीक है, तो बोला मैटर की प्रॉपर्टी की केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी से डील करता है कि कोई चीज़ का स्ट्रक्चर, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैं देखो इस तरह से इसको खोलते बंद करते हैं, तो ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है, बर्ड्स का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसने इतनी जगह ली है ना, यहाँ से ये चार्ज होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। ब्लैक कलर का है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे अपनी केमिस्ट्री में। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्योंकि ऐसे ही क्या करते हैं, मतलब जब चीज़ें हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं और वो चीज़ें रिवाइज़ नहीं होती हैं, तो इस तरीके से हम उस चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं और आपको भी हेल्प मिल रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या आता है। तो इस मैटर हमने समझ लिया, एंड इज़ द यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग डेली लाइफ। और ये सारी चीज़ें, एटलीस्ट ये पेन भी देखो रहे हो, लिखने में काम आती है, जगह घेर रही है, इसका भी साइज़ है, मैटर है, वेट है, तो ये क्या है, मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट और डेली लाइफ में हम सारी चीज़ें यूज़ भी तो कर रहे हैं, हर चीज़ें एक तरह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला कि दोज एक्सपर्ट ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब एंड द इन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, एटम, मॉलिक्यूल। अब उन सब छोटी, एकदम छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मतलब किसी भी पार्टिकल का, लाइक इस पेन का ही देख लो, तो इस पेन की जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसे मैं क्या बोलूँगी, उसे मैं एटम बोलूँगी। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल, दैट इज़ द वे द केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। इसीलिए केमिस्ट्री की जो बेसिस है, जो मतलब एक पढ़ने का जो तरीका है, जो स्टार्टिंग है, वो कहाँ से होती है, वो एटम और मॉलिक्यूल से होती है, क्योंकि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। ओके, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की क्या क्या इम्पोर्टेंस है और केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ आती है, कैसे कैसे करना है हमें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है, केमिस्ट्री कहाँ यूज़ आती है, केमिस्ट्री का क्या काम है, केमिस्ट्री में कैसे रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ, दिख रहा है आप सबको, एक मिनट। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, ये लाइन काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैटर ऑल्सो कैन एनर्जी विद द चेंज। हाँ, एक और इसमें भी आप पढ़ने वाले हो कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड एंड नेदर बी डिस्ट्रॉय। ये तो पढ़ना पड़ेगा कि एनर्जी कभी भी हम ना बना सकते, एनर्जी को ना हम कभी बना सकते हैं, ना एनर्जी को हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये रही एनर्जी, ये रही इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात। अब इसके कुछ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इसके प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं। तो इसके प्रिंसिपल ये कह रहे हैं, देखो, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर द एप्लीकेबल टू द ड्राइव एरिया सच एज अ pattern and functions of a brain and operating of the computer, products of a chemical industries, manufacturing, fertilization, alkyl, acid, solid, polymers, drugs, soap, detergent powder, materials, law and etc etc। तो इन सारी चीज़ों में जो जो मैंने अभी नेम लिया, इन सब चीज़ों में क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज़ होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है इसमें कि कई सारी, जैसे क्या अभी जो कोविड आया था, तो कोविड में जो हम यूज़ कर रहे थे सैनिटाइज़र, डिटॉल, उन सारी चीज़ों में भी क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज़ होता है। कई सारे रिएक्शन से ये सारी चीज़ें बनती हैं। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, मैटर के, अब नेचर के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ मैटर और ये कहाँ कैसे पाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखो कि मैटर क्या होता है, इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, उसे हम मैटर बोल देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको अपने बर्ड्स का एग्जांपल लेके समझाया था। ओके, मैटर एग्जिस्ट इन अ 3 फिजिकल स्टेज। तो इसकी भी क्या होते हैं, 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। देखो सॉलिड ही दिख रहा होगा, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आप, हमने फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने बायोलॉजी जो हमारा टारगेट था उसे कंप्लीट कर लिया था। अब हम केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। इन केमिस्ट्री का हमने ये टॉपिक कर लिया है। अब जो है हमें और टॉपिक्स करने हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने इसे वीडियो में केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी कंप्लीट किया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम इस वीडियो में क्या कहते हैं, सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर पाएंगे, हमसे इस वीडियो में फिज़िक्स नहीं कर पाएंगे। बट नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर पूरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड नीट के प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो और मेरे साथ ही स्टडी कर सकते हो। ओके, बाय।